जब ये जानते हैं आप कि भरत जी को राज्य पद का मद नहीं हो सकता, चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश का भी पद क्यों ना मिल जाए, यह आप जानते हैं। हाँ, तो फिर आपने सुमंत जी से ये संदेश क्यों भेजा था? क्या कहो संदेश भरत के आए, कहो संदेश भरत के आए, कहो संदेश। कहो संदेश नीति ना राज्य पद पाकर नीति का त्याग न करें। उस दिन तो आप कह रहे थे कि भरत से कह देना राज्य पद पाकर नीति का त्याग न करें, और आज आप कह रहे हैं भरत ही हो न राज्य मद विधि हरिहर पद पाए। जब भरत जी को पद का मद हो ही नहीं सकता, तो फिर ऐसा काहे कह रहे थे कि नीति का त्याग न करें राज्य पद पर बैठकर? एक संत के मुख से यह भाव सुना था, बड़ा अच्छा। उन्होंने कहा, राम जी ने कहा कि वह तो मुझे कहना ही चाहिए, लेकिन उसका एक अर्थ और भी था। कहा संदेश भरत के आए नीत न तजे, तजहि राजपद पाए। तो यह तो ठीक है कि राज्य पद पाकर नीति का त्याग न करें, बड़े लोग ऐसा उपदेश दें तो देना ही चाहिए, उनका अधिकार है। लेकिन भगवान बोले मैं एक दूसरी बात भी इस बहाने कह रहा था। क्या? मैं जानता था कि मेरे बिना भरत जी राज्य पद स्वीकार करेंगे, मेरी अनुपस्थिति में राज्य पद स्वीकार नहीं करेंगे। तो मैंने यही कहा था, कहा वो संदेश भरत के आए, भरत जी के आने पर ये संदेश कह देना, नीति यही नीति है। क्या? न तजहि राजपद पाए, तो राज्य पद स्वीकार करें, उसका त्याग न करें, यही नीति है। मैंने तो यही संदेश भेजा था, भरत ही होवेगा राजपद विधि हरिहर पद पाए। ये राम जी की सोच, भरत प्राण प्रिय पावहि राज। और लेकिन जब भरत जी से किसी ने कहा कि आपको राज्य पद पर बिठाया जाए, राम जी तो कहते हैं राज्य भरत जी को मिले, और भरत जी कहते हैं संपत्ति सब रघुपति के आई। गुरुदेव ने कहा राय राज पद तुम दीना, राय राज पद पिता वचन सुर चाहिए कीना, पिता दशरथ ने आपको राज्य दिया है। गुरुदेव ने कहा आप राज्य पद पर बैठिए। माता कौशल्या ने भी कहा पूत पथ्य गुरु आय सुहाय। मंत्री जनों ने भी कहा कीजिए गुरु आय सुअवश्य। पर श्री भरत जो उत्तर देते हैं बड़ा अद्भुत है। कल जैसे निवेदन किया गया था
भरत जी कहते गुरुदेव मुझे यह पद नहीं चाहिए, देखे बिनु रघुनाथ पद जिए के चरण नहीं जाए। और इस प्रसंग की जब जब चर्चा चलती तो मुझे वो बात याद आ ही जाती है कि जब सुग्रीव जी राम जी को अपनी व्यथा सुना रहे थे, बाली ने गुफा में प्रवेश किया कि मैं मायावी को मार कर लौटूं, 15 दिन प्रतीक्षा करना। मैं 1 महीने तक रहा, रक्त की बड़ी प्रबल धारा निकली, मैं घबरा गया कि बाली तो मर गया, अब मैं ही मरूंगा, इसलिए प्राण बचाकर भाग आया और कह रहा था ना तो बाली और मैं 2 भाई, प्रीति रही कछु बरनी न जाई। क्या प्रीति थी, प्रेम हो तो ऐसा। ये लग गया कि भाई मर गया और भाई का खून देखकर उसका खून ही नहीं खोल लौट आए, वो मरे तो मरे, हम तो बचे। अच्छा, लक्ष्मण जी बराबर कहते कि प्रभु अच्छा आपको लगता है कि ये इतने दिन रहा होगा? सुग्रीव जी रहे होंगे। अरे क्यों नहीं, वो स्वयं कह रहे मास दिवस कहाँ रहे हो खरा जी। बाली ने तो कहा था 15 दिन प्रतीक्षा करना, और ये कह रहे हैं महीने भर रहे। लक्ष्मण जी बोले हमें तो ऐसा लगता है कि 15 दिन में भी कम रहेंगे। का फिर मास दिवस का अर्थ, कब मास दिवस का अर्थ यह है तो महीने भर नहीं, दूसरा भी अर्थ होता है क्या? बोले जितने महीने उतने दिन रहे, 12 महीने होते उतने ही दिन। राम जी ने कहा लक्ष्मण बहुत बौद्धिक होकर बराबर सोचते हो, संध्या ने विचारा ठीक है बेचारी से आप ही बात करो। सुग्रीव जी बोले कि मैं लौट कर आया, राज्य पद खाली था, मेरी तो इच्छा थी नहीं, लेकिन मंत्रणपुर देखा बिनु साई, दीने मोहि राज बनिया। मुझको जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा, लोगों ने मुझे जबरदस्ती सिंहासन पर बिठा दिया, पद पर बिठा दिया, मेरी तो कोई इच्छा थी। राम जी बहुत गंभीर होकर सुन रहे। लक्ष्मण जी फिर हंसे। राम जी ने कहा क्या हुआ लक्ष्मण, क्या? थोड़े हमें इनकी बातों पे हंसी आ रही, क्या थोड़े ये कह रहे हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं, पर लोगों ने बिठा दिया पद पे तो बैठना पड़ा। भगवान ने कहा तो इसमें हंसने की क्या बात है, परिस्थिति ऐसी रही होगी। लक्ष्मण जी बोले प्रभु काहे को, ये जितने सत्ता लोलुप होते हैं ऐसे ही बोलते हैं कि हमारी तो कोई इच्छा थी नहीं, अब लोगों ने बिठाया तो जनादेश, क्या आदेश को पालन करने, हमारी तो कोई इच्छा थी, लोगों ने बिठा दिया। भगवान बोले कि नहीं नहीं हमेशा व्यंग नहीं करना चाहिए, कभी कभी परिस्थिति ऐसी होती है कि नहीं इच्छा होती है और लोग बिठाएं, अपने से बड़े बिठाएं तो बैठना पड़ता है। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु मैं एक बात बताऊं, अगर पद की वासना मन में न हो तो कोई भी किसी को पद पर बिठा नहीं सकता। भगवान ने कहा कि नहीं 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 भी हो मन में इच्छा, लेकर बड़े लोग आज्ञा दें तो क्या करें। लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु पद की वासना मन में न हो, फिर कोई अगर किसी को पद पर बिठा पाता तो श्री भरत भैया को न बिठा दिया, अयोध्या के राज्य पद पर पूरे लोग लगे रहे, गुरु वशिष्ठ कहते रहे, माता कहती रही, परिजन कहते रहे। क्यों? क्योंकि उनके मन में पद का राग नहीं बल्कि राम जी के पद कमलों का अनुराग है। गुरुदेव ने तो एक यह भी बात कही कि भरत अगर मैं तुम्हें जबरदस्ती सिंहासन पर बिठाऊं तो नहीं बैठोगे क्या? गुरु आज्ञा करी ऐसे, और माता पिता गुरु प्रभु के बानी विनय विचार करिए सुन जाने। गुरु की आज्ञा में भी विचार, क्या नहीं बैठोगे? भरत जी ने कहा कि गुरुदेव आप राज्य पद पर बिठाएंगे आज्ञा देकर तो बैठना पड़ेगा, लेकिन एक निवेदन करूं इसका परिणाम बुरा होगा। क्या होगा परिणाम? मोहि राज हटिते मोहि राज हटिते रसा रसातल जाई
आप सिंहासन पर बिठाएंगे तो ये पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। इसीलिए निरवधि गुण निरुपम पुरुष भरत भरत समझा, यह आदर्श। श्री भरत जी कहते हैं कि हमें पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। भरत जी कहते हैं हमें पद पर बिठाओगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। और आज के युग में आप कल्पना करो, हमारे जैसा आदमी कहता है कि अगर देश को रसातल में जाने से बचाना है तो हमें पद पर बिठाओ, हमें पद पर नहीं बिठाओगे तो देश रसातल को चला जाएगा। और भरत जी कहते हैं कि हमें पद पर बिठा दोगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरु जी ने कहा कि भरत कैसी बात करते हो, इस पृथ्वी पर हिरण्यकश्यप का राज्य रहा, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। रावण कुंभकर्ण का राज्य है, पृथ्वी रसातल को नहीं गई। और भरत तुम्हारे जैसा महात्मा सिंहासन पर बैठ जाए तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। यह तर्क हमारी समझ में तो नहीं आता। दुर्जन बैठे रहे सिंहासनों पर तो पृथ्वी रसातल को न जाए, और संत बैठ जाए सिंहासन पर तो पृथ्वी रसातल को चली जाए, सज्जन के बैठने से। ये अटपटी बात है। भरत जी ने कहा कि गुरुदेव, हिरण्यकश्यप का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती, क्योंकि पृथ्वी माता जानती है राक्षस। रावण कुंभकर्ण का अत्याचार पृथ्वी माता सहन कर लेती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि ये राक्षस है। लेकिन गुरुदेव, हिरण्यकश्यप रावण कुंभकर्ण का काम अगर राम का भाई करने लगे तो पृथ्वी भरोसा किस पर करेगी, वह तो रसातल को चली ही जाएगी। मोहिराज हठते जब क्या चाहते हो? भरत जी कहते हैं गुरुदेव, पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। गुरु जी बोले तो देखे बिनु रघुनाथ पद जिय के जरनी न जाए। राम जी के पद कमलों का दर्शन। एक कहते हैं भरत जी को राज्य मिले, प्राण प्रिय भरत को राज्य मिले, और छोटे भैया कहते हैं संपत्ति है ही राम जी, पद है ही उन्हीं का, मुझे नहीं चाहिए। मुझे पद पर बिठाओगे तो पृथ्वी रसातल को चली जाएगी। ग्रह ग्रहित पुनि बात बस ते ही पुनि बीछी मार, ते ही पियाई बारूनी काहु काह उपचार। और सचमुच इस दोहे में पूरे घटनाओं का संकेत सूक्ष्म रूप से श्री तुलसीदास जी प्रस्तुत करते हैं। और यह भाव संत भक्त विद्वज्जनों के, रामायणियों के श्रीमुख से सुनने को मिलता है। ग्रह ग्रहित, किसी को जीवन में ऐसा कुसंकट आया हो कि ग्रह प्रतिकूल हो गए, समय खराब हो, हालांकि उसकी शांति के समन के उपाय हैं, पर कोई करे। एक आदमी बड़ा संपन्न था, किसी ज्योतिषी ने कह दिया कि अभी तो आप बड़े मजे में हो, कुछ दिन बाद शनि की दशा लगने वाली है, सब बर्बाद हो जाए। बस तो बोले फिर क्या करें? बोले कुछ मंत्र जाप कराओ, अनुष्ठान करवाओ, कुछ खर्च करो। तो था तो वो बहुत धनी, लेकिन बड़ा कृपण था।
उसने सोचा काहे को खर्च करना पड़े और शनि से बच भी जाए और खर्च करना भी ना पड़े। तो एक संत के पास गया जंगल, महाराज शनि आने वाला है, बर्बाद हो जाएंगे, आप आशीर्वाद दो कि हम उससे बच जाए। महात्मा बोले तो कुछ उपाय, हम कुछ करने लायक नहीं है, गरीब आदमी। महात्मा बोले अच्छा गरीब हो, एक श्यामा गाय किसी संस्कारी विद्वान ब्राह्मण को दान कर दो, शनि का को कब कब। सो बोला महाराज इतनी कहाँ सामर्थ्य कि हम गाय दे सके। महात्मा बोले इतने गरीब हो गाय नहीं दे सकते, हाँ? तो काले रंग का कुछ कपड़ा दान कर देना, किसी विद्वान ब्राह्मण को काले रंग का वस्त्र दान करना। महाराज इतनी कहाँ सामर्थ्य कि हम कपड़ा दे सके। अच्छा इतने गरीब हो कपड़ा भी नहीं दे सके, तो काले रंग का कुछ धागा दान कर देना, धागा। उसने सोचा धागे का भी झंझट काहे को रहे, तो बोले इतनी कहाँ सामर्थ्य कि धागा भी दे सके। महात्मा बोले इतने गरीब धागा भी नहीं दे सकते ना। अरे बोले तो आराम करो घर जाके, शनि क्या बिगाड़ेगा तुम्हारा। शनि जब आता है तब सब गायब होता है, जिसके पास धागा ही देने को ना हो उसका शनि भी क्या बिगाड़ लेगा, खूब आ जाए। इसके पास कुछ है तो करना ही नहीं चाहता था। लेकिन अपने यहाँ है ग्रहों का प्रकोप हो तो उसकी शांति के उपाय हैं। धरती के देवता कहलाते हैं ब्राह्मण, इनसे उपाय पूछिए, धर्म का आचरण कीजिए, उनके बताए हुए अनुष्ठान विधियों का पालन कीजिए तो ग्रहों का कोप कम होता है। पर अयोध्या में भी ग्रह लग गए। कब का जब सरस्वती माता आई, हरसी हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। जैसे दुसह दुखदाई ग्रह दशा आई हो सरस्वती माता के रूप में अयोध्या में, और ग्रह का नाम भी आगे लिया गया, अवध साढ़ साथी तब बोले, अवध साढ़ साथी, साढ़ साथी तब बोले, बोले साढ़ साथी, अवध साढ़ साथी, साढ़ साथी साढ़ साथी। इस ग्रह का नाम भी लिया गया और शायद उस ग्रह का कुछ प्रभाव दिखा भी, लेकिन जब जाने की ना तो सहाय करे तो कौन बिगाड़ करे। संग शनिश्चर हो सवेरो, तो ग्रह ग्रहित। अच्छा उसके बाद कहा गया पुनि बात बस। बात बस का अर्थ महापुरुष करते हैं बौरा जाना, पगला जाना। हाँ? और यह दूसरी घटना किस रूप में हुई, ग्रह ग्रहित पुनि बात बस। बात बस क्या का कौशल पति गति सुनि जन कौरा, भा सब लोक शोक बस बौरा। तो ग्रह ग्रहित पुनि बात बस, और ते ही पुनि बीछी मार। और बीछी मारना क्या, श्री राम जी का बनगमन नगर व्याप गई बात सुती थी, छुअत चढ़ी जन सब तन बीछी। और ते ही प्याई बारुनी, सबते कठिन राज मद भाई। लेकिन यहाँ एक प्रश्न उठेगा,
कि बात बस पहले और बीच ही मार का उदाहरण बाद में। श्री राम जी का वनगमन पहले हुआ, महाराज दशरथ का देहावसान बाद में, पर श्री भरत तो कहते हैं पुनि बात बस तेई पुनि बीच ही मार। तो इसका उत्तर यह है कि राम जी के वनगमन का समाचार श्री भरत जी को बाद में मिला, महाराज दशरथ के देहावसान का समाचार पहले मिला। यह है श्री भरत। गुरु जी ने कहा क्या चाहते हो? एक ही इच्छा है, प्रातः काल चली हम प्रभु पाहि, प्रातः काल चली ने फैसला किया। अच्छा, इसमें दो बातें देखती है, राम जी का विराग और भरत जी का अनुराग। पर घर में रहने को कोई तैयार नहीं। वृद्धों ने युवकों को समझाया कि राम जी से मिलने तुम सभी चलोगे तो घर में कौन रहेगा। युवक बोले घर में आग लगा दो, जरा उस संपत्ति सदन सुख सुहृद मातु की दुधाए आग। पर वृद्ध बोले कि नहीं नहीं, पहले घर का इंतजाम करो तो चलो। और यह प्रायः होता है जोश और होश की बात है। युवकों में जोश की बात है और वृद्धों में होश की बात है। वृद्धों के मुख से हमेशा होश बोलता है, जीवन भर का अनुभव होता है। इसीलिए हमारे यहाँ परंपरा है, वृद्धों का सम्मान, वय का सम्मान अवश्य करना चाहिए। महाराज मनु कहते हैं अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपि सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों का सम्मान करता है अभिवादनशील होकर, उसके जीवन में चार चीजें बढ़ती हैं, आयु, विद्या, यश और बल। इसलिए उम्र का सम्मान करना चाहिए। पर युवक भी जोश में थे। वृद्धों ने कहा हमारी नहीं माने, बोला देखो और सम्मान, भगवान की भक्ति में मत बोलो, आग लगे चाहे कर। भरत जी के पास फैसला कराने गए। भरत जी ने कहा कि पहले ये बताओ, क्या घर छोड़ देना चाहते हो? हाँ छोड़ रहे हम तो, सब छोड़ रहे। अच्छा, भरत जी से कहा कि आप भी छोड़ो। भरत जी बोले जरूर छोड़ो, लेकिन अपना हो तब तो छोड़ो। पहले ये पता लगा लो कि अपना है। अच्छा, चीज दूसरे की त्यागे हम, अजीब त्याग है। हमें घर छोड़ दिया, किसका घर छोड़ दिया? बोले अपना। और भगवान से रोज कहते तन मन धन सब तेरा और घर मेरा। कैसी अद्भुत बात है। एक जगह श्रीमद् भागवत की कथा हुई। महाराज भागवत की कथा आजकल जैसे होती तो श्री कृष्ण जन्मोत्सव, और उसमें जो कूदना शुरू हुआ ना, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया, उल्लास होता है, अच्छी बात है, भक्ति भाव की अभिव्यक्ति है। तो लोग जहाँ थे वहीं उछलने कूदने नाचने लगे। एक आदमी तो मंच पे चढ़ गया और वहां से कहे जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया। वो कहते कहते उसने अद्भुत काम किया, रुपए बरसाने लगा। 100, 500, 1000 जो नोट आवे, जय कन्हैया लाल की जय कन्हैया लाल की। अब किसी ने कहीं नोट कौन बरसा रहा है? जो देखा ये आदमी, इसने जिंदगी में चवन्नी नहीं दी किसी को। कथा का पूरा प्रभाव इसी पर पड़ा। दूसरा बोला कलयुग चला गया क्या? तीसरा बोला ये आदमी, दूसरा बोले ये दे ही नहीं सकता। अरे दे क्या, वो तो दे रहा, देखो बरसा रहा। बोले जरा गौर से देखो। और जो गौर से देखा तो श्रीमद् भागवत की पोथी पर जो रुपए चढ़े थे वही उठा उठा जय कन्हैया।
ऐसा तो त्यागी कोई भी हो जाए। अरे उसके त्याग पर जैसे हम लोगों को हंसी आ रही, इसी तरह हमारे त्याग पर भगवान को हंसी आती है कि चीज हमारी